डायपोल मोमेंट। तो बेटा यहाँ पे हम लोग डायपोल मोमेंट डिस्कस करने जा रहे हैं। इसके बाद ये चैप्टर ओवर भी हो जाएगा, थोड़ा टाइम और लगेगा, कुछ टॉपिक है ना। अभी डायपोल मोमेंट में हम क्या बात करें बेटा? बेटा हमने बात करा था कि ना तो कोई बॉन्ड 100% आयनिक होता है और ना ही कोई बॉन्ड 100% कोवलेंट होता है। ठीक है, आयोनिक बॉन्ड में सम परसेंटेज ऑफ कोवलेंट कैरेक्टर होता है और कोवलेंट बॉन्ड में सम परसेंटेज ऑफ आयोनिक कैरेक्टर होता है। तो ये बात आप समझ लीजिए, अगर कोई आयनिक बॉन्ड है उसमें कुछ परसेंटेज ऑफ कोवलेंट कैरेक्टर होते हैं, और अगर कोई कोवलेंट बॉन्ड है उसमें क्या होगा बेटा? सम परसेंटेज ऑफ आयोनिक कैरेक्टर। ठीक है, और आपको ने बताया था कि मान लो अगर ये कोई कोवलेंट बॉन्ड है और इन दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी ग्रेटर देन ए, मतलब ये कि यहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है। ठीक है, अब अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है तो मतलब ये हुआ बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी हमने कह दिया ग्रेटर देन ए। तो जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो शिफ्ट हो रहा है बी की तरफ फ्रॉम ए। तो यहां पे आ जाएगा चार्ज पार्शियल नेगेटिव और यहां आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव। और ये जो भी चीज आप देख रहे हो, ये जो डेवलप हुआ है डेल नेगेटिव और डेल पॉजिटिव, वो क्यों डेवलप हुआ है? तो ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से डेवलप हुआ है। ठीक है, अब आप बेटा कहानी ये समझ लो कि अगर यहां पे कोवलेंट बॉन्ड में पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज डेवलप हो रहा है, मतलब यहां पे बेटा सम परसेंटेज ऑफ क्या आ गया? आयोनिक कैरेक्टर। तो यहां आ गया बेटा सम परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर। ओके, और इसका वैल्यू निकालने का मेथड हमने आपको बताया था कि बेटा परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर निकालते हैं 16 इंटू डेल्टा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी प्लस 3.5 इंटू डेल्टा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का स्क्वायर। तो ये चीज है, इस फॉर्मूले का जब आप यूज करोगे, बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, अपन क्या करते हैं बेटा? इस फॉर्मूले का यूज करने के बाद हम किसी कंपाउंड में परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर निकालते हैं। और कहां पे निकालते हैं? तो कोवलेंट वाले बॉन्ड में जाते हैं। कोवलेंट बॉन्ड में सम परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर होता है, और ये चीज जो हम फाइंड आउट करते हैं, ये जो वैल्यू हम निकालते हैं, ये किस तरीके से निकलता है बेटा? तो ये हमारा निकलता है किस वजह से? तो ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। ठीक है, अब अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से ये सारा चीज हमारा निकल रहा है, कंसेप्ट ये है बेटा कि हम यहां से बोलेंगे नाइदर एनी बॉन्ड इज 100% आयनिक nor any bond is 100% covalent. If covalent bond, then some percentage of ionic character is present. And ये जो आप देख रहे हो, ये क्या हो गया बेटा? आयनिक कैरेक्टर निकालने का मेथड। एंड मेथड इज व्हाट? 16 इंटू डेल्टा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी प्लस 3.5 इंटू डेल्टा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का स्क्वायर। इस मेथड के थ्रू हम क्या निकालते हैं? परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर। ओके, तो ये तो आप निकाल लोगे, जो हमने आपको ऑलरेडी बता दिया है। दूसरी बात ये कि अगर कोई आयनिक बॉन्ड है, जैसे Na+ और Cl- बेटा, तो आयनिक बॉन्ड में, है ना, आयनिक बॉन्ड में सम परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर होता है। तो ये चीज है, इस फॉर्मूले का जब आप यूज करोगे, बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, अपन क्या करते हैं बेटा? इस फॉर्मूले का यूज करने के बाद हम किसी कंपाउंड में परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर निकालते हैं। और कहां पे निकालते हैं? तो कोवलेंट वाले बॉन्ड में जाते हैं। कोवलेंट बॉन्ड में सम परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर होता है, और ये जो वैल्यू निकलता है, ये किस तरीके से निकलता है बेटा? तो ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। ठीक है, अब अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से
परसेंटेज ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर आ जाता है। और ये जो कोवेलेंट कैरेक्टर आता है बेटा, इस कोवेलेंट कैरेक्टर निकालने का मेथड हमारे पास डायरेक्ट कोई नहीं है, पर हम कोवेलेंट कैरेक्टर का कंपैरिजन करते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं बेटा, कोवेलेंट कैरेक्टर का कंपैरिजन। एंड कोवेलेंट कैरेक्टर का जो कंपैरिजन करते हैं वो बाय यूजिंग है फजान्स रूल, जो हमने आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया है। मतलब ये हुआ, अकॉर्डिंग टू फजान्स रूल हम किसी आयोनिक बॉन्ड में कोवेलेंट कैरेक्टर का कंपैरिजन करते हैं। दैट इज बेटा, दिस इज क्वालिटेटिव एस्पेक्ट। लेकिन हम कोवेलेंट बॉन्ड में जो आयनिक कैरेक्टर आता है उसको हम डायरेक्टली फाइंड आउट करते हैं। एंड फाइंडिंग बाय यूजिंग फॉर्मूला, परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर इज 16 into डेल्टा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी प्लस 3.5 into डेल्टा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का स्क्वायर। तो यहां से बिल्कुल क्लियर हो गया कि कोई भी कंपाउंड में जो भी बॉन्ड हो, ना तो 100% कोवेलेंट होता है और ना ही 100% क्या होता है, आयनिक। 100% आयनिक भी नहीं है और 100% कोवेलेंट भी नहीं है। तो ये दोनों बातें हैं यार। अब इसके बाद थोड़ा आगे मैं बढ़ जाऊं, यहाँ की कहानी जो है सो मैं आपको बता दूं बेटा। अब आगे कहानी बढ़ते हैं, और जो टॉपिक अभी हम पढ़ा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है डायपोल मोमेंट। ठीक है, अभी जो डायपोल मोमेंट है, वैसे तो डायपोल मोमेंट के हेल्प से हम आयनिक कैरेक्टर फाइंड आउट करेंगे किसी कोवेलेंट कंपाउंड में, कोवेलेंट बॉन्ड में। मतलब सीधा बात है कि जैसे पहले निकालते थे बस उसी तरीके से अभी भी किसी कोवेलेंट बॉन्ड में परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डायपोल मोमेंट। अब जरा आगे बढ़ जाते हैं बेटा। तो कंसेप्ट ये है कि आयनिक कैरेक्टर निकालना क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट है और कोवेलेंट कैरेक्टर बताना क्वालिटेटिव एस्पेक्ट है। एंड व्हाट इज मीनिंग ऑफ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव? क्वालिटेटिव मीन्स बेटा सिर्फ कंपैरिजन, क्वालिटी का बात, और उससे ज्यादा कुछ नहीं। ठीक है, अब देखो ये जो डायपोल मोमेंट है, ये बिल्कुल आप नया नया सुन रहे हो। डायपोल मोमेंट, डायपोल मोमेंट। अब इस डायपोल मोमेंट पे आप आ जाइए, तो कंसेप्ट क्या है? डायपोल मोमेंट का कंसेप्ट ये है कि बेटा अगर दो एटम के बीच में, अगर दो एटम के बीच में बॉन्ड बना हुआ है और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है ना, दो एटम के बीच में बॉन्ड बना हुआ है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, और हमने कह दिया कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी इज ग्रेटर देन ए, तो बेटा यहां पे हम इलेक्ट्रॉन को इस तरीके से शिफ्ट करेंगे ए टू बी, और इस पे हमारा पार्शियल निगेटिव है और ये हमारा पार्शियल पॉजिटिव है। ठीक है, तो कंसेप्ट ये हो गया कि पार्शियल निगेटिव और पॉजिटिव में ये एक हमारा पोल है और ये भी हमारा एक पोल है। एक हो गया बेटा निगेटिव पोल और दूसरा हो गया हमारा बेटा पॉजिटिव पोल। ठीक है, एक है हमारा कौन सा, पॉजिटिव पोल, दूसरा हमारा कौन सा, निगेटिव पोल। तो ये जो दो पोल हैं, ये दोनों पोल मिलने के बाद क्या बनाएंगे, डाइपोल। ठीक है, क्या बना रहे हैं यहाँ पे, ये डाइपोल बना रहे।
ठीक है, डाइपोल, दिस इज पोल नंबर 1 एंड दिस इज पोल नंबर 2, ठीक है। एक ये हमारा पोल है इधर और एक ये हमारा है पोल इधर, तो ये 2 पोल हो गया बेटा। तो ये 2 पोल में से नाम हो गया इसका क्या, डाइपोल, ठीक है। 2 पोल, वन इज पॉजिटिव पोल एंड अनदर इज निगेटिव पोल। पॉजिटिव और निगेटिव मिलके ये क्या हो गया हमारा, डाइपोल हो गया। इसलिए बेटा हम यहां बोल रहे डाइपोल मोमेंट। मोमेंट क्यों बोल रहे बेटा, क्योंकि ए और बी के बीच में इलेक्ट्रॉन जो है बॉन्डेड वाला, उसका मूवमेंट हो रहा है फ्रॉम ए टू बी, ए से बी के तरफ ये चल के जा रहा है, ठीक है। अब अगर ए से बी के तरफ चल के जा रहा है ना, एक पे इधर आ गया डेल पॉजिटिव और दूसरे पे क्या आ गया आपका डेल नेगेटिव, तो ये चीज आप ध्यान रखो। इसलिए पूरा कंप्लीट बेटा नाम इसका डाइपोल मोमेंट है, ठीक है। अब आगे आप देखें, यहाँ पे जो हमारा है डाइपोल मोमेंट, इसका कंप्लीट नाम, तो यहाँ पे कैसा है ए बी, फिर से सुन लो, ए और बी के बीच में बॉन्ड बना हुआ है और बेटा इस बॉन्ड में जब आप जा रहे हो, कंसेप्ट ये है ए और बी में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, बी का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा ए से, इस पे डेल नेगेटिव और इस पे ये क्या हो गया हमारा डेल पॉजिटिव। बेटा ये 2 पोल क्रिएट हो गया, एक पॉजिटिव पोल और दूसरा नेगेटिव पोल, ठीक है। एक पॉजिटिव पोल हो गया और दूसरा हमने नेगेटिव पोल कर लिया। तो अब कंसेप्ट क्या है यहाँ का, कंसेप्ट ये है कि भैया वन इज पॉजिटिव पोल एंड अनदर इज नेगेटिव पोल, ठीक है। तो कंसेप्ट ये बेटा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी इज ग्रेटर देन क्या आपका ए, ओके। अगर हम यहां देखेंगे, अच्छा आज अगर आप लेक्चर से जाओगे ना बाहर, फिर दोबारा आने नहीं मिलेगा, इसलिए मैं मीटिंग रूम ऑफ कर रखा हूं, ठीक है। जाओगे आओगे ऐसा नहीं चलेगा भाई, लेक्चर देखते रहो। तो यहां देखो, एक साइड से ये हमारा पॉजिटिव पोल है, दूसरे साइड से निगेटिव पोल है। एक है पॉजिटिव पोल, दूसरा है निगेटिव पोल।
तो ये दो पोल हो गया, इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, डाइपोल। ये क्या हो गया हमारा, डाइपोल हो गया। ओके, अब इस डाइपोल पे आ गए तो बेटा ये जो पॉजिटिव और निगेटिव पोल डेवलप हो रहा है ना ड्यू टू इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस, इसी को हम क्या बोलते हैं, डाइपोल बोलते हैं, डाइपोल। एंड बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर के मूवमेंट के वजह से ये डाइपोल डेवलप हो रहा है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं डाइपोल मूवमेंट। तो ये बात आप ध्यान रखें। ओके, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, डाइपोल मोमेंट बोलते हैं। तो ये बात उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे। जैसे एग्जांपल आपको दिखाऊं, सपोज अगर आप हाँ तो बेटा जैसे अब यहां देखो, अगर हम बात करें H और Cl के बीच में, ठीक है, देखिए आज अगर आप लेक्चर से जाइएगा ना दोबारा आपको एंट्री नहीं मिलेगा, इसलिए भाई कंटिन्यूअसली लेक्चर देखना। अभी तक देखो H और ये Cl है, H और Cl में Cl का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है बेटा, कॉम्परेबल टू H। तो जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर है वो किसके तरफ शिफ्ट हो जाएगा बेटा, क्लोरीन के तरफ। क्लोरीन पे चार्ज आ जाएगा डेल निगेटिव और हाइड्रोजन पे चार्ज आ जाएगा डेल पॉजिटिव। इधर से ये डेल पॉजिटिव हो गया, इधर से ये डेल निगेटिव हो गया, इलेक्ट्रॉन शिफ्टेड टुवर्ड्स क्या, क्लोरीन। तो बेटा होता है ना टू को हम लोग क्या बोलते हैं, डाई, है ना, और ये एक पोल हो गया और ये दूसरा पोल हो गया, इसलिए बोलेंगे पोल, डाइपोल। और बेटा ये जो डाइपोल है ना वो डेवलप को क्यों हो रहा है, ड्यू टू मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ड्यू टू मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, डाइपोल मूवमेंट। तो ये चीज हो गया, इस बात का आप ध्यान रखें, ये क्या कहलाएगा हमारा, डाइपोल मोमेंट कहलाएगा। ओके, इस बात का आपको बेटा ध्यान रखना पड़ेगा। ओके, क्लियर है सभी को यहां तक। अब यहां देखें आप,
यहां देखिए आप, नेक्स्ट कंडीशन है कि अगर हम डायपोल मोमेंट के बारे में बात करें तो डायपोल मोमेंट डेवलप कहां होगा बेटा? कोवेलेंट बॉन्डेड मॉलिक्यूल में। ऐसा मॉलिक्यूल जो कोवेलेंटली बॉन्डेड होगा उसी में डायपोल मोमेंट डेवलप होगा। और डायपोल मोमेंट डेवलप होने के लिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होना जरूरी है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस रहेगा तभी पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल निगेटिव चार्ज डेवलप होगा। और अगर पार्शियल पॉजिटिव निगेटिव चार्ज डेवलप हो गया तो हम कहेंगे कि वहां पे डायपोल मोमेंट आ गया है। ओके बच्चों, तो ये यहाँ का कंसेप्ट है और ये क्राइटेरिया। तो ये बात आपको समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ तक की जो बातें बेटा सो हमने आपको बता दिया, समझा दिया। उम्मीद करता हूं कि आप यहाँ तक ये बातें समझ गए होंगे। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि डायपोल मोमेंट जो है, डायपोल मोमेंट जो है बेटा, इसको हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज डिनोटेड बाय म्यू। तो म्यू से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, जैसे नॉर्मली होता है ना बेटा, हर एक चीज का साइन किसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, है ना? उसी को रिप्रेजेंट करने का तरीका है, डेवलपमेंट का रिप्रेजेंट करने का क्या तरीका है? तो म्यू से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये बात आप ध्यान रखो। ओके, इस कंसेप्ट को आप ध्यान रखो। तो ये हो गया यहाँ का, इट इज डिनोटेड बाय क्या आपका? म्यू। इस चीज का आप ध्यान रखिए। अब बेटा आपको बता दूं मैं, इसको डिनोट हम म्यू से करेंगे, है ना? एंड बेटा डायपोल मोमेंट जो है ना, डायपोल मोमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी। डायपोल मोमेंट इज व्हाट? वेक्टर क्वांटिटी। तो डायपोल मोमेंट जो आप देख रहे हो ये हमारा क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। इस बात का आप ध्यान रखें। तो डायपोल मोमेंट इज व्हाट? वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है बेटा। अब ये वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है बेटा? वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है? जिसके पास मैग्नीट्यूड भी हो और जिसका डायरेक्शन भी हो। मैग्नीट्यूड के साथ साथ अगर डायरेक्शन है, हेलो ज्वाइन कर लिए क्या बेटा? वापस करो, हो जाएगा। ठीक है, और नहीं तो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना, मैं आपको वैसे भेज दूंगा लिंक तुरंत अपलोड करके। ठीक है, टेंशन नहीं लो, पर कोशिश करो ज्वाइन करने का। अभी आप ज्वाइन करके एक मिनट रुकना वहां पे। ठीक है, मैं मीटिंग रूम आज ऑफ कर रखा हूँ। चलो ठीक। तो यहाँ पे क्या हो गया, इसका मैग्नीट्यूड भी है और साथ ही साथ डायरेक्शन भी है। मतलब बेटा जैसे आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा ना, फिजिक्स स्केलर और वेक्टर, आपने ये दो चीज पढ़ा था फिजिक्स में। आपने क्या क्या पढ़ा था बेटा? स्केलर पढ़ा था और दूसरा आपने पढ़ा था वेक्टर। ठीक है, स्केलर उसको बोलते हैं जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, मतलब उसके पास कोई डायरेक्शन ना हो। और वेक्टर उसको बोलते हैं बेटा जिसके पास मैग्नीट्यूड भी हो
और डायरेक्शन भी हो। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं सीधे सीधे शब्दों में कि बेटा ये जो आप डायपोल मोमेंट का बात कर रहे हो, डायपोल मोमेंट प्योरली वेक्टर क्वांटिटी है। मतलब डायपोल मोमेंट के पास, डायपोल मोमेंट के पास, ठीक है, डायपोल मोमेंट के पास वैल्यू भी होता है, मतलब मैग्नीट्यूड भी होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है, और साथ ही साथ डायरेक्शन भी होता है। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड भी है बेटा, और यहाँ पे डायरेक्शन भी। ये बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा। देखो ये जो टॉपिक है वो बिल्कुल नए टाइप का है, तो टॉपिक को आपको ध्यान से समझना पड़ेगा। आप टॉपिक को ध्यान समझोगे तभी आपको ये अच्छे से समझ में आएगा, अदरवाइज बेटा आपको फिर देगा ये दिक्कत। तो ये बात तो पहले क्लियर आप समझ लो कि डायपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी व्हिच मींस मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन इज प्रेजेंट। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते बेटा। मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, डायरेक्शन भी है। एकदम ब्रेक डाउन करके मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूं आपको, घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना। और फरीन आपका थोड़ा लेट हो गया ना बेटा, तो आप क्या करना, रिकॉर्डेड वाला देख लेना। ठीक है, तुरंत अपलोड कर दूंगा लेक्चर। अब यहां देखो कंसेप्ट ये भी है बेटा, जो हम डायपोल मोमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं वो तो हम आपको बता दिए कि आखिर हम कैसे डायपोल मोमेंट को रिप्रेजेंट करेंगे। पर हम आपको दूसरी बात बता दे कि डायपोल मोमेंट को डिनोट करने के लिए हम ऐसे एरो का यूज करते हैं। डायपोल मोमेंट, ठीक है, डायपोल मोमेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय एरो। ऐसा एरो से रिप्रेजेंट करेंगे, एंड एरो के टेल को ऐसे कट कर देना है बेटा, ऐसे एरो बनाना है और ऐसा। ठीक है, मतलब डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस एरो। बात समझ रहे हो। तो डायपोल मोमेंट के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एरो का यूज करेंगे, और एरो जो हम दिखाएंगे वो इस तरीके से दिखा दिया। एरो दिखाने के बाद एरो के टेल को प्यार से ऐसे कट कर देंगे। जब आप ऐसे काटोगे ना बेटा तो ये यहां से पूरे तरीके से क्या होगा, कट हो जाएगा। तो ये हमारा तरीका है फॉर रिप्रेजेंटेशन ऑफ डायपोल मोमेंट। तो यहां तक बेटा हमने बहुत सारी बातें आपको अभी बता दिया। क्या क्या बताया कि डायपोल मोमेंट में दो पोल होता है, पॉजिटिव पोल, नेगेटिव पोल, एंड ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस दो पोल डेवलप हो जाता है। एक पोल होता है पॉजिटिव, दूसरा पोल होता है नेगेटिव, है ना। ये सारी बातें तमाम तरीके की जो बातें हैं सो हमने आपको बता दिया। अब यहाँ आप आगे देखो, नेक्स्ट कंसेप्ट आगे आपको लेके जाता हूँ। कंसेप्ट ये बेटा कि डायपोल मोमेंट जो है वो एक एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है जो कि डिपेंड करता है बॉन्ड के पोलैरिटी के ऊपर। ठीक है, और पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड अराइजेस ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। मतलब कोई बॉन्ड पोलर होगा या नहीं होगा वो किस बात पे डिपेंड करता है बेटा, डिपेंड करता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस के ऊपर। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस पे बॉन्ड की पोलैरिटी डिपेंड करती है ना। अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे, ठीक है। अब बेटा ये एक वर्ड है हमारा पोलर, और एक वर्ड है बेटा नॉन पोलर। सर ये पोलर क्या होता है और नॉन पोलर क्या होता है, कंसेप्ट समझ लीजिए कि अगर ए और ए के बीच में बॉन्ड है ऐसा, तो दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है बेटा। इलेक्ट्रॉन बिल्कुल सेंटर पे रहेगा, ना तो इधर जाएगा ना इधर जाएगा, कहीं नहीं जाएगा। कहीं नहीं जाएगा तो ना तो ए पे कोई चार्ज आएगा ना इधर ए पे कोई चार्ज आएगा, मतलब दोनों में से
किसी भी ए पे कोई चार्ज नहीं आएगा। अब अगर दोनों में से किसी पे भी कोई चार्ज नहीं आ रहा है तो मतलब सीधा सीधा बात यह है कि बेटा यहाँ पे कोई पार्शियल पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज डेवलप नहीं हुआ। अब अगर कोई चार्ज डेवलप नहीं हुआ तो यहाँ डायपोल भी डेवलप नहीं हुआ। अब जो डायपोल डेवलप नहीं हुआ है तो बेटा अगर डायपोल डेवलप नहीं हुआ तो सीधी बात आप समझ लीजिए कि भैया यहाँ पे डायपोल का मोमेंट भी नहीं होगा। और अगर डायपोल मोमेंट नहीं हो रहा है तो म्यू इज इक्वल टू क्या, 0, क्योंकि डायपोल मोमेंट को हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी अपनी वैल्यू होती है। तो बेटे अगर इन दोनों में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का कोई डिफरेंस नहीं है ना, तो भैया सीधी बात है कि इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग भी नहीं होगा और डायपोल मोमेंट का जो वैल्यू है ये क्या हो जाएगा आपका, इक्वल टू 0। बस एकदम सिंपल, बिना किसी टेंशन का, एकदम आसान। ओके, और कोई यहाँ पे दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई मसला नहीं है। ओके, तो ये चीज। अब बेटा अगर कहीं पे कोई भी चार्ज डेवलप नहीं होगा, पॉजिटिव पोल या निगेटिव पोल, मतलब डायपोल डेवलप नहीं होगा, ऐसे केस में डायपोल मोमेंट का जो वैल्यू है वो 0 के बराबर। अगर डायपोल मोमेंट का वैल्यू 0 है तो कंसेप्ट ये हो गया कि बेटा ये फिर हमारा पोलर नहीं होगा। इसको हम क्या बोलेंगे, नॉन पोलर। ऐसे बॉन्ड को बेटा हम क्या बोलते हैं, नॉन पोलर बॉन्ड बोलते हैं। तो ये चीज हो गया, इस टाइप के बॉन्ड को हम बोलते हैं नॉन पोलर बॉन्ड। लेकिन अगर H और F में आप देखिए, हाइड्रोजन और फ्लोरीन में फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है, हाइड्रोजन का कम है। तो फ्लोरीन का डेल निगेटिव, हाइड्रोजन का डेल पॉजिटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहा है बेटा फ्लोरीन के तरफ फ्रॉम क्या, हाइड्रोजन। ओके, ऐसे केस में बेटा यहाँ पे कुछ ना कुछ डायपोल मोमेंट का वैल्यू भी होगा और डायपोल मोमेंट का वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होगा। मतलब डायपोल मोमेंट का वैल्यू तो यहाँ पे कुछ ना कुछ है। अब बेटा म्यू नॉट इक्वल टू 0 हो गया। अब आगे आ जाइए, अगर म्यू का वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 है तो ऐसे बॉन्ड को हम क्या बोलेंगे बच्चों, पोलर बॉन्ड बोलेंगे। ओके, तो ये बात आप ध्यान रखना, जहां पे कोवलेंट बॉन्ड आप लिए और अगर किसी कोवलेंट बॉन्ड में पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल निगेटिव चार्ज डेवलप हो रहा है ड्यू टू इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस, तो वहां पे बेटा बॉन्ड में पोलरिटी भी होगा और उस टाइप के बॉन्ड को हम कौन सा बॉन्ड बोलेंगे, पोलर बॉन्ड बोलेंगे। तो ये चीज आप ध्यान रखिए, इस टाइप के बॉन्ड को हम क्या बोलेंगे बेटा, पोलर बॉन्ड बोलेंगे। ओके, इस कंसेप्ट को आप ध्यान रखिए, इस कंडीशन को आप ध्यान रखिए, इस सिचुएशन को आप ध्यान रखिए और जो भी बातें हैं इसी हिसाब से आप फिर इसको अप्लाई करेंगे। ओके एवरीवन, चलिए मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूं और अब आपको आगे कंसेप्ट बताता हूं। कंसेप्ट ये है कि इट इज एन एक्सपेरिमेंटल, it is an experimental quantity which is based on bond polarity, ठीक है, which is based on bond polarity, बॉन्ड की पोलरिटी पे ये बेस्ड है, ठीक है, based on bond polarity. And what is meaning of bond polarity beta? Development of
partial positive and negative charge in a covalent bond is known as bond polarity. And bond polarity arises due to electronegativity difference. Bond polarity arises due to electronegativity difference. तो यहां तक आपको बात समझ में आ गया होगा, ऐसा उम्मीद करता हूं। ओके एवरीवन, देन आगे अब मैं प्रोसीड कर रहा हूं। ठीक है, आगे कंसेप्ट आपको लेके जा रहा हूं। तो यहां तक मैंने बता दिया, सीधा बात, वापस सारी चीजें यहां तक रिपीट कर दे रहा हूं। पहले बेटा हमने बता दिया कि डायपोल मोमेंट मतलब जब भी दो एटम के बीच में कोवलेंट बॉन्ड हो और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस हो, एक पे डेवलप होगा पार्शियल पॉजिटिव, दूसरे पे डेवलप होगा पार्शियल नेगेटिव, तो यहाँ दो पोल डेवलप हो गया, इसी को हम क्या बोलते हैं, डायपोल बोलते हैं। अब आगे देखिए कि डायपोल मोमेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय म्यू एंड इट इज डिनोटेड बाय बेटा म्यू। डायपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसके पास मैग्नीट्यूड है, इसका डायरेक्शन है। मतलब बेटा इस डायपोल मोमेंट का अपना वैल्यू होता है और उसका डायरेक्शन भी होता है। फिर आगे देखिए, स्केलर वेक्टर आपने पढ़ा है फिजिक्स में, वही बताया, डायपोल मोमेंट मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों है क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है। नेक्स्ट पॉइंट है कि बेटा डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट इज डिनोटेड बाय एरो, एंड एरो के टेल को ऐसे कट कर देंगे बेटा। एंड फर्दर आ गया हमारा पोलर और नॉन पोलर। इसको समझाने के लिए हमने बता दिया कि अगर दो एटम के बीच में बॉन्ड है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं है तो पार्शियल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज डेवलप नहीं होगा। तो इस केस में जो डायपोल मोमेंट है म्यू का वैल्यू वो भी क्या हो जाएगा, 0। तो ऐसे बॉन्ड को बेटा हम बोलते हैं नॉन पोलर बॉन्ड। लेकिन अगर H और F में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, एक पे पार्शियल पॉजिटिव दूसरे पे पार्शियल नेगेटिव, तो यहाँ जो म्यू का वैल्यू है वो नॉट इक्वल टू क्या है बेटा, 0 है। ऐसे बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, पोलर बॉन्ड बोलते हैं। तो ये बात आप ध्यान रखो, ऐसे बॉन्ड को क्या बोलेंगे, पोलर। अब आगे बोल रहा है इट इज एन एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी which is based on bond polarity and bond polarity arises due to electronegativity difference। तो यहां तक बेटा आपको समझ में आ गया होगा। हमारा दूसरा पॉइंट जो हम यहाँ लिखने जा रहे हैं वो क्या है कि it is a vector quantity which has both magnitude as well as डायरेक्शन। बता दिया हमने आपको, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन है। ठीक है, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन है, तो ये चीज आप ध्यान रखें। ओके, तो ये बात है बेटा, ये कंसेप्ट है, इस क्राइटेरिया को भी आप ध्यान रखें, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन है। ठीक है, अब बेटा आगे हम बता दें आपको, मैग्नीट्यूड जो है, मैग्नीट्यूड तो बेटा हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, मेथड बताएंगे हम आपको कैलकुलेशन का कि आप कैसे कैलकुलेट करोगे। बट बेटा डायरेक्शन के लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हमने आपको बता दिया कि रिप्रेजेंटेड बाय एरो। डायरेक्शन के लिए बेटा हम एरो का यूज करेंगे। ठीक है, समझ रहे हो क्या? और इसका जो डायरेक्शन हम देंगे वो किस तरीके से देंगे वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। ठीक है, तो कंसेप्ट ये बेटा कि डायपोल मोमेंट के डायरेक्शन को, डायपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन है वो ऐसे एरो से देते हैं। ओके, और डायरेक्शन देने का रूल ये है कि फ्रॉम लेस
इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे जाएगा बेटा। ठीक है, डायरेक्शन। आगे हमारा बात पे आ जाओ, फ्रॉम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से कहां जा रहा है, मोर इलेक्ट्रॉन। जैसे यहां पे बेटा H और Cl है, H और Cl में Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक है और H की कम है, तो यहां पे डेल निगेटिव, यहां डेल पॉजिटिव। बेटा डायपोल तो डेवलप हो गया, अब डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, इस तरीके से, ये होगा तरीका, इस तरीके से डायपोल का डायरेक्शन दें। ठीक है, तो ये पार्शियल पॉजिटिव जो है वो किधर को जा रहा है बेटा, पार्शियल निगेटिव की तरफ। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखें। ठीक है, पार्शियल पॉजिटिव जा रहा है किधर की तरफ, पार्शियल निगेटिव की तरफ। ओके, और कोई बहुत बड़ा बात यहाँ पे नहीं, पार्शियल पॉजिटिव से पार्शियल। तो बट बेटा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से आ जाएगा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। आगे देखिए, अगर H और F है, H और F, तो यहां पे आ गया डेल पॉजिटिव और ये हो गया डेल निगेटिव, तो ये हो जाएगा डायरेक्शन फ्रॉम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ठीक है, तो ये आ गया हमारा फ्रॉम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से किधर को जाएगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। और दूसरी चीज ये है बेटा, जिधर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है ना, उधर ही हम डायरेक्शन भी दिखाएंगे। ठीक है, और कोई बहुत बड़ा बात नहीं है, जिधर मूव कर रहा है उधर ही डायरेक्शन दिखाएंगे। ओके, अब यहां पे आप आ जाइए, जैसे कोई एटम है बेटा और इसके ऊपर लोन पेयर है, आप हमेशा ध्यान रखो, हमेशा, कि यहां पे हम ना डायरेक्शन दिखाएंगे एटम से लोन पेयर के तरफ। ठीक है, अगर कोई एटम है तो हम डायरेक्शन दिखाएंगे एटम टू लोन पेयर। ये जो है आप जा रहे हैं किधर, डायरेक्टेड टुवर्ड्स लोन पेयर और फ्रॉम एटम, ये एटम से जा रहा है लोन पेयर की तरफ। तो ये हो गया बेटा डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन। तो अभी तक हमने आपको ये बता दिया कि डायपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन है वो हम डिसाइड करेंगे। इसमें सीधा बात है कि फ्रॉम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एंड फ्रॉम एटम टू बेटा लोन पेयर। एटम से किधर जाएगा, लोन पेयर की तरफ जाएगा। अब एक बार सारे बच्चे मुझे जरा रिप्लाई कर दीजिए, क्या आप लोगों को ये पूरी बात क्लियर हो गई? एवरीवन रिप्लाई मी, अभी तक जो पढ़ाए हैं क्या आपको सबको समझ में आ गया है? फटाफट रिप्लाई कर दीजिए, सभी को क्लियर है या कोई डाउट है? इफ एनी टाइप ऑफ डाउट देन आप पूछो, और अगर कोई डाउट नहीं है तो फटाफट सारे बच्चे मुझे रिप्लाई करो। सारा बात क्लियर है बेटा? आगे बढ़ू, आगे बढ़ जाओ बेटा, आगे बढ़ जाऊं, जल्दी से बोलो फटाफट। पूरा क्लियर है बच्चों? कोई दिक्कत विक्कत है क्या? पूरा क्लियर है सभी को? एवरीवन, सभी को क्लियर है? चलिए
अब आगे बढ़ जाता हूं थोड़ा। दूसरी बात बताता बेटा, जब आप बेटा किसी बॉन्ड का डायपोल मोमेंट निकालोगे, किसी इंडिविजुअल बॉन्ड का, वो बेटा कहलाता है बॉन्ड मोमेंट। ठीक है, समझ रहे हो क्या? वो क्या कहलाता है? बॉन्ड मोमेंट। किसी भी आप मॉलिक्यूल पे चले गए और मॉलिक्यूल पे जाके इंडिविजुअल किसी बॉन्ड का जब आप डायपोल मोमेंट निकालोगे, वो कहलाएगा बेटा बॉन्ड मोमेंट। लेकिन अगर आप उसका नेट रिजल्टेंट निकालोगे, रिजल्टेंट जब आप निकालोगे तो जो रिजल्टेंट वैल्यू आएगा वो कहलाएगा बेटा डायपोल मोमेंट ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखना। जैसे एग्जांपल में आप देखो, C डबल बॉन्ड हो और इधर है हमारा C डबल बॉन्ड हो। अब यहां कैसा बेटा, कार्बन और ऑक्सीजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन, तो ये पार्शियल नेगेटिव हो गया, ये पार्शियल पॉजिटिव और ये पार्शियल नेगेटिव। मैं आपको बता दूं बेटा, सिंगल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड हो, जैसा भी बॉन्ड हो, डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन ऑलवेज लेस टू मोर की तरफ रहेगा। और बेटा जो भी यहां पे डायपोल मोमेंट क्रिएट होगा इन दिस बॉन्ड, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं है, मतलब है, तो म्यू ये कहलाएगा बॉन्ड मोमेंट, और इसकी वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होगी। ठीक है, म्यू ऑफ बॉन्ड मोमेंट इज नॉट इक्वल टू 0। वैसे अगर आप इधर जाओगे, इधर ही बेटा म्यू ऑफ बॉन्ड मोमेंट नॉट इक्वल टू 0। बेटा जब आप किसी मॉलिक्यूल के अंदर पर्टिकुलर बॉन्ड पे जाके डायपोल मोमेंट निकालोगे, ये क्या कहलाएगा? बॉन्ड मोमेंट। क्या कहलाएगा बेटा? बॉन्ड मोमेंट। किसी मॉलिक्यूल में उसके पर्टिकुलर किसी बॉन्ड में जाके आप मोमेंट निकालोगे, वो क्या कहलाएगा? बॉन्ड मोमेंट कहलाएगा। अब इधर भी कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है, और इस बॉन्ड के लिए अगर आप डायपोल मोमेंट निकाल रहे हो, तो ये जो डायपोल मोमेंट है ये क्या कहलाएगा? हमारा बॉन्ड मोमेंट कहलाएगा। ये हमारा बॉन्ड मोमेंट कहलाएगा। अब ये जो बॉन्ड मोमेंट है, ठीक है, ये बॉन्ड मोमेंट है, ये नॉट इक्वल टू 0 बेटा। वाई सर? क्योंकि यहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है। अब मेरी बात सुन लो बेटा, जो बॉन्ड है ना वो दो टाइप का, एक पोलर और दूसरा बेटा नॉन पोलर। तो मैं आपको बता दूं कि अगर बॉन्ड मोमेंट नॉट इक्वल टू 0 हुआ तो वैसे बॉन्ड को हम पोलर बॉन्ड बोलेंगे, और ये जो बॉन्ड मोमेंट है ये इक्वल टू 0 हुआ तो ये हमारा नॉन पोलर कहलाएगा। म्यू ऑफ बॉन्ड मोमेंट is equal to 0, then this type of bond is called non-polar. But if mu of bond not equal to 0, then bond is polar in nature. तो बेटा ये भी पोलर और ये भी पोलर। अब आगे देखो बेटा, ये C डबल बॉन्ड हो है, ये C डबल बॉन्ड हो है,
इसमें पार्शियल पॉजिटिव, इसमें पार्शियल निगेटिव, इसमें निगेटिव। बेटा यहां पे डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन ऐसा है और ये ऐसा है। एक बात और बता दूं, इसका वैल्यू अगर x होगा, इसका वैल्यू भी x ही होगा। बोलोगे सर ऐसा क्यों? क्योंकि यहां पे डायपोल मोमेंट निकल रहा है कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में, वैसे ही इधर भी डायपोल मोमेंट निकल रहा है कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में। अब अगर सेम टाइप का एटम है, सेम टाइप का बॉन्ड है, तो सेम टाइप का पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज भी डेवलप हो रहा है। अब अगर सेम टाइप का पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज डेवलप हो रहा है, तो डायपोल मोमेंट का जो वैल्यू है ना बेटा, ये भी क्या होगा? सेम ही होगा, ये कुछ अलग नहीं होगा। अब आप देखो, ये वाला जा रहा है इधर और ये जा रहा है इधर, मतलब दो वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन 180 डिग्री पे। ये वेक्टर जा रहा है इधर बेटा, ये वेक्टर जा रहा है इधर, और इसका मैग्नीट्यूड है x, इसका x, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे बेटा? कैंसल आउट। इसका जो आप निकालोगे ना म्यू नेट, ये म्यू नेट हो जाएगा इक्वल टू 0। और ये जो म्यू नेट है ना बेटा, इसी को हम क्या बोलते हैं? डायपोल, डायपोल मोमेंट ऑफ मॉलिक्यूल। तो जो म्यू नेट है रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट है, इसी को हम बोलते हैं बेटा डायपोल मोमेंट ऑफ मॉलिक्यूल। म्यू नेट इज कॉल्ड व्हाट? डायपोल मोमेंट ऑफ मॉलिक्यूल बेटा। तो ये हो गया हमारा डायपोल मोमेंट किस चीज का? मॉलिक्यूल का। तो ये बात आप ध्यान रखिए, ठीक है? समझ गए क्या? तो ये बात आप ध्यान रखो कि म्यू नेट ऑफ 0। अब देखो बेटा, दो तरीका है, एक तो बॉन्ड के लिए और दूसरा मॉलिक्यूल के लिए। एक है बॉन्ड के लिए, दूसरा मॉलिक्यूल के लिए। अगर डायपोल मोमेंट ऑफ बॉन्ड नॉट इक्वल टू 0 और इक्वल टू 0, अगर नॉट इक्वल टू 0 तो पोलर, इक्वल टू 0 तो नॉन पोलर। वैसे मॉलिक्यूल में आ जाइए, तो म्यू नेट अगर इक्वल टू 0 हो गया, इसको हम बोलेंगे बेटा नॉन पोलर मॉलिक्यूल। ये जो म्यू नेट है ये इक्वल टू 0, ये नॉन पोलर हो गया। अगर म्यू नेट का वैल्यू बेटा नॉट इक्वल टू 0, ऐसे मॉलिक्यूल को बोलेंगे पोलर मॉलिक्यूल, ठीक है? तो रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट हम निकालेंगे, मैं आपको तरीका बताऊंगा, ठीक है? यहां जैसे ये इधर जा रहा है और ये इधर जा रहा है, जितना मैग्नीट्यूड इसका है ना बेटा, जितना मैग्नीट्यूड एक बॉन्ड का, उतना ही मैग्नीट्यूड दूसरे वाले बॉन्ड का भी है। इसलिए दोनों एक दूसरे को क्या कर दे रहा है? कैंसल आउट कर दे रहा है। तो बेटा बॉन्ड तो पोलर है। CO2 में, CO2 के बारे में अगर पूछे तो बेटा याद रखना, CO2 में CO का जो बॉन्ड है ये पोलर है, लेकिन जो CO2 मॉलिक्यूल है बेटा ये कैसा है? नॉन पोलर। ओके एवरीवन, बात समझला का बेटा? चलिए फटाफट जरा बताइए एक बार और, यस और नो, समझ में आया कि नहीं आया? तो ये मुझे आप बता दो, समझ में आया कि नहीं आया? फटाफट सारे बच्चे बताइए। अरे बोलो बच्चों। चलिए आगे बढ़ना है बेटा।
आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए। तो हम आपको थोड़ा आगे लेके जाएंगे और आगे कहानी बताएंगे कि डायपोल मोमेंट ऑफ individual bond is known as bond moment. Bond moment whether single, double or triple. सिंगल और डबल और ट्रिपल कोई दिक्कत नहीं। अब इधर आ जाओ आप, ये एग्जांपल तो बता ही दिए ना बेटा, ये तो बता दिए। इधर इसका, इधर इसका, ये म्यू का वैल्यू नॉट इक्वल टू 0, इसका भी नॉट इक्वल, बट इसका म्यू नेट जो बेटा वो इक्वल टू क्या है 0। तो ये चीज हो गया। ठीक है, अब आगे बढ़ जाएंगे कि बॉन्ड मोमेंट ऑफ CO is not equal to 0. Dipole moment of CO2 is equal to 0. ठीक है, जो नेट डायपोल मोमेंट है वो इक्वल टू क्या है 0। समझ रहे हो? तो यहां तक ये फर्स्ट टर्न इस डायपोल मोमेंट टॉपिक का ओवर हो गया बेटा। यहाँ के बाद दूसरा पार्ट शुरू होगा डायपोल मोमेंट का। तो वहां इसके आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे आपका रिव्यू जानना चाहता हूं कि बेटा सारा बात क्लियर है क्या? सारा बात क्लियर है क्या? सारे बच्चे एक बार और रिप्लाई कर दीजिए जरा। अब आगे बता रहा बेटा फॉर्मूला ऑफ डायपोल मोमेंट की। आखिर फॉर्मूला हम कैसे निकालेंगे इसको? डायपोल मोमेंट निकालने का तरीका क्या होगा? मेरा बात आप समझ लो बेटा, बात आप मेरा सीख लो। ठीक है, कि अगर हम डायपोल मोमेंट के फॉर्मूला पे हम जाएं, सीधा समझ लो, अगर ये ए बी हो या ए डबल बॉन्ड बी हो, या ए ट्रिपल बॉन्ड सी हो, कोई भी हो बेटा, अगर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बी का बड़ा है ऐसे, ये पार्शियल निगेटिव या पार्शियल पॉजिटिव, यहां भी पार्शियल निगेटिव, यहां पार्शियल पॉजिटिव, दोनों में पार्शियल निगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव, ये चीज है, ये बात है। अगर ये पार्शियल निगेटिव पार्शियल इस तरीके से पूरा, तो इस बात को जरा समझ लीजिए कि इस चार्ज को बेटा निकालना पॉसिबल नहीं है थ्योरेटिकली, बट अगर हम एक्सपेरिमेंटली जाएं, इस चार्ज का वैल्यू थ्रू एक्सपेरिमेंट फाइंड आउट करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हम अगर चाहें ना बेटा
तो बहुत इजी वे में जाके इसके चार्ज को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है ना। इसके चार्ज को फाइंड आउट करेंगे, लेकिन एक्सपेरिमेंट के थ्रू, थ्योरेटिकल वे में नहीं। पर मैं आपको इतना बता दूं कि थ्योरी कहता है कि जितना चार्ज बी के ऊपर होगा ना, इनमें से किसी भी बी के ऊपर, उतना ही चार्ज ए के ऊपर होगा। अगर यहाँ -1 है बेटा, तो यहाँ +1 होगा। यहाँ -2 है, तो यहाँ +2। यहाँ -3 है, तो यहाँ +3। सर ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए बच्चों, क्योंकि ए और बी के बीच में बॉन्ड है, बी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो बी इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, मतलब एक्सेप्ट कर रहा है, और ए इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है। तो ए ने जितना इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, बी तो उतना ही गेन करेगा। इसीलिए बेटा ए पे जितना पॉजिटिव चार्ज आएगा, बी पे तो उतना ही क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। समझ रहे हो क्या? ए पे जितना पॉजिटिव चार्ज आएगा, बी पे उतना ही क्या जाएगा, नेगेटिव चार्ज। यहां भी ए पे जितना पॉजिटिव चार्ज आएगा, बी पे उतना ही क्या जाएगा बेटा, नेगेटिव चार्ज। यहाँ पे भी ए पे जितना पॉजिटिव चार्ज आएगा, सी पे उतना ही क्या जाएगा बेटा, नेगेटिव चार्ज। और अगर बी है तो बी पे उतना ही क्या जाएगा, नेगेटिव चार्ज। तो ये बात आप ध्यान रखना, दोनों में से कोई भी चार्ज होगा। आगे बढ़ जाते हैं। अगर ए और बी है, ऐसा है, या पार्शियल पॉजिटिव या पार्शियल नेगेटिव, इसके चार्ज को बेटा थ्योरेटिकल निकालना पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर ये -q है तो ये +q होगा, है ना। अब बेटा डायपोल मोमेंट जो है, ये निकालने का तरीका है कि डायपोल मोमेंट होता है प्रोडक्ट ऑफ चार्ज डेवलप ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इनटू इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। दोनों एटम के न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस अगर ये d है ना, तो चार्ज में अगर आपने ये d मल्टीप्लाई कर दिया, q इंटू डी जो है, ये क्या हो गया, डायपोल का मोमेंट हो गया। बेटा ये जो q है ना, ये पॉजिटिव है, और ये q क्या है, निगेटिव है। पर हमको यहाँ साइन पुट नहीं करना है, हम प्लस ले चाहे माइनस, सिर्फ हम वैल्यू लेंगे, सिर्फ हम मैग्नीट्यूड लेंगे। यहाँ पे चार्ज हम बेटा प्लस ले लिए, और ए और बी के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या है, डी है। क्यू में जब हम डी मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे को मिल जाएगा डायपोल मोमेंट। बेटा आखिर ये डायपोल मोमेंट एक्सपेरिमेंटल क्यों है? क्योंकि बेटा चार्ज एक्सपेरिमेंटल है, हम अपनी मर्जी से कभी भी चार्ज निकाल नहीं सकते। चार्ज निकालने के लिए कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंटल इंफॉर्मेशन दिया रहेगा प्रॉब्लम में, जिसका हम यूज करेंगे और प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे। पर एक बात आप याद रखो बेटा, कि अगर ए और बी के बीच में बॉन्ड है, और इस तरीके से यहाँ निगेटिव है और यहाँ पॉजिटिव, तो अगर इसमें -2 कूलम है ना, इसमें +2 कूलम होगा। अगर यहाँ -3 कूलम है, यहाँ +3 कूलम होगा। यहाँ -1 कूलम है, यहाँ +1 कूलम होगा। बेटा जितना निगेटिव उतना ही क्या, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। मैग्नीट्यूड वाइज सेम रहेगा, चार्ज वाइज इधर वाले पे निगेटिव, इधर वाले पे पॉजिटिव। तो ये बात भी उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे कि डायपोल मोमेंट इज q इंटू डी, चार्ज जो डेवलप हो रहा है और d जो डिस्टेंस है, ठीक है। अब इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे कि डायपोल मोमेंट is defined as a product of charge and internuclear distance. Dipole moment is defined as product of charge and internuclear distance, है ना। तो mu is equal to q into d, where q is equal to charge develop, charge
चार्ज डेवलप ऑन एनी पोल आइदर नेगेटिव और पॉजिटिव पोल। ठीक है, तो Q जो है ये क्या है, चार्ज डेवलप ऑन एनी पोल आइदर नेगेटिव पोल और क्या पॉजिटिव पोल। ये चीज आप ध्यान रखिए, जो Q है बेटा ये क्या है, चार्ज डेवलप्ड है किसी भी पोल पे, नेगेटिव पोल पे या पॉजिटिव पोल पे। ठीक है, अब आगे आप बढ़ जाइए और दूसरा अगर डी पूछे क्या है, ये इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। मतलब ये बेटा कि अगर यहाँ पे है ना दो पोल, ये निगेटिव या पॉजिटिव, तो किसी भी पोल वाले चार्ज को ले लीजिए और यहाँ डी से मल्टीप्लाई कर दीजिए। मल्टीप्लाई होने के बाद जो वैल्यू आएगा वही हो जाएगा उसका क्या, डायपोल मोमेंट हो जाएगा। तो बेटा यहां तक समझ लगा बेटा, सब लोग समझ गया? चलिए एक बार जरा रिप्लाई कर दीजिए, यहां तक सबको क्लियर है क्या? फटाफट फटाफट बेटा फटाफट बताओ। साइना फॉर्म में हो कि नहीं बेटा? साइना फॉर्म में हो, फॉर्म में? साइना चलिए जरा, तो यहां तक आ गया आपका म्यू इज इक्वल टू क्यू इंटू डी। ठीक है, चार्ज वार्ज के बारे में भी बात बता ही दी आपको। अब थोड़ा आगे आ जाते हैं, तो बेटा अब हम लोग बात करेंगे यूनिट के ऊपर। यूनिट ऑफ यूनिट ऑफ डायपोल मोमेंट। अब बेटा आपको याद होगा हमने आपको पढ़ाया था कि चार्ज को कूलम में और ईएसयू में रिप्रेजेंट करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैट यूनिट। तो दो तरीका है चार्ज को रिप्रेजेंट करने का, ठीक है ना। बाकी बेटा डिस्टेंस को मीटर, सेंटीमीटर और भी बहुत सारे तरीके हैं। तो जो मोस्ट पॉपुलर है बेटा उसमें लेंगे हम लोग, यहाँ 3 यूनिट पढ़ेंगे। ठीक है, ये तीनों यूनिट को बेटा आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यूनिट नंबर 1 अगर डायपोल मोमेंट का यूनिट निकाल रहे हैं Q इंटू डी। बेटा ये तो चार्ज है, तो चार्ज अगर हमने ले लिया कूलम में और डिस्टेंस लिए बेटा मीटर में, तो यूनिट क्या हो गया, कूलम मीटर। ठीक है ना, चार्ज अगर आप कूलम में ले लोगे और डिस्टेंस मीटर में, तो डायपोल मोमेंट का यूनिट क्या आ जाएगा, कूलम मीटर। बेटा वैसे जैसे आप पढ़े हो ना, फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास का यूनिट क्या होता है बेटा, केजी। एक्सेलरेशन क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हम लोग क्या लिखते हैं, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और बेटा इसी को बाद में क्या बोला था उसने, न्यूटन। एन से रिप्रेजेंट करते, बस वैसे ही बेटा ये जो डायपोल मोमेंट है ना, इसको हम कूलम मीटर में रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा तरीका है कि चार्ज को आप ले लीजिए ईएसयू में, ईएसयू यूनिट ऑफ डायपोल मोमेंट ईएसयू, और डिस्टेंस ले लीजिए बेटा सेंटीमीटर। तो ये भी हमारा यूनिट है बेटा।
किस चीज का? डायपोल मोमेंट का। ESU बेटा जैसे ये हमारा CGS यूनिट है, और ये बेटा इसका SI यूनिट है। तो डायपोल मोमेंट का SI यूनिट हो गया Q × D, और CGS यूनिट हो गया ESU सेंटीमीटर। और एक और यूनिट है बेटा जिसका सबसे ज्यादा यूज होता है, मोस्ट यूजफुल, बेटा डेबई, DBYE, डेबई बोलते हैं इसको। डेबई रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल D। जैसे बेटा ये होता रियल यूनिट क्या है फोर्स का? kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसको हम बोलते हैं क्या बेटा? न्यूटन। बार बोलते हैं न्यूटन, 3 न्यूटन, 4 न्यूटन, 5 न्यूटन, है ना, न्यूटन बोलते हैं। पर बेटा हम आपको सीधा सीधा बता दें, क्या न्यूटन n तो है ही, न्यूटन क्या बेटा? n, kg पर सेकेंड स्क्वायर, ये न्यूटन हो गया, है ना। वैसे ये क्या है? डेबई है, D से रिप्रेजेंट करते हैं, डेबई हो गया बेटा। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, तो आपको एक बात बता दे सीधा सीधा, जब भी आपको कोई पूछे कि यूनिट ऑफ डायपोल मोमेंट क्या है, फर्स्ट आप क्या बता दोगे बेटा? कूलम मीटर, SI यूनिट। दूसरा क्या है? ESU सेंटीमीटर, ये बेटा CGS यूनिट। और तीसरा क्या है बेटा? D4 क्या? डेबई, डेबई। और बेटा सबसे ज्यादा यूज होगा इसी का बेटे, डेबई का। अब जैसे आपको पता है ना कि जब मान लो हमको लेंथ मेजर करना तो हम मीटर में करते हैं, सेंटीमीटर में करते हैं, या किलोमीटर में करते हैं, या अलग अलग और भी तरीका है बेटा। ये जो आप देख रहे हो ना, मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, ये सारे क्या है बेटा? यूनिट है। किस चीज का? लेंथ मेजरमेंट का। लेंथ को मेजर करने का बेटा ये क्या है? यूनिट। कौन है बेटा यूनिट? कौन है यूनिट? तो यूनिट बेटा ये सब जो देख रहे हो, ये सब सबका सब क्या है? यूनिट है। अब बेटा इन यूनिट्स के बीच में आपस में क्या होता है? रिलेशन होता है बेटा, आपको पता होगा कि 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है ना, एंड 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर होता है कि नहीं होता? बस वैसे ही बेटा इन यूनिट्स में भी रिलेशन होगा, ठीक है। पर आप याद रखना ये ESU क्या है? यूनिट ऑफ चार्ज, यूनिट ऑफ चार्ज है ESU। और ESU सेंटीमीटर क्या है? यूनिट ऑफ डायपोल मोमेंट। कूलम है यूनिट चार्ज का, और मीटर है बेटा डिस्टेंसली कूलम मीटर, और ये डेबई। तो बेटा एक बार और रिप्लाई करिए, क्या यहां तक एकदम मजे में? एकदम मजे में बेटा, एकदम मजे में। सारे बच्चे रिप्लाई करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बेटा सबसे पहले आपको बताने जा रहा हूं रिलेशन बिटवीन ESU कूलम। क्या यूनिट है? देखो ये रिलेशन क्या है, देखो ध्यान से देखना, सारा बात समझ में आ जाएगा बेटा। ये इलेक्ट्रॉन है ना, ये निगेटिव चार्ज पार्टिकल होता है, ये भी पता है। और वैल्यू होता है बेटा -1.6 इंटू 10 का पावर -19 कूलम। बेटा ये कूलम में हो गया इतना। दूसरा होता है बेटा 4.8 इंटू 10 का पावर -10 ESU, इलेक्ट्रोस्टैट यूनिट। ESU में बेटा इसका चार्ज कितना है?
4.8 इंटू 10 का पावर -10। ये चीज आप समझ लो बेटा, इस बात को आप जान लो, ठीक है। अब एक बात समझ लो, जैसे हम बोलते हैं ना कि 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो आप 1 मीटर बोलो या 100 सेंटीमीटर बोलो, सब बात बराबर है बेटा। बस वैसे ही ये जो देख रहे हो, ये क्या है, चार्ज है इलेक्ट्रॉन का, और ये भी क्या है बेटा, चार्ज इलेक्ट्रॉन, दोनों का दोनों है चार्ज। किस चीज का, इलेक्ट्रॉन का बच्चों। तो यहां हम लिख सकते हैं क्या कि माइनस ऑफ माइनस ऑफ 1.6 10 पर -19 कूलम इज इक्वल टू -4.8 इंटू 10 का पावर -10 ESU। तो ये माइनस माइनस कट जाएगा बेटा, 1.63 जा आगे 1 कूलम इज इक्वल टू 3 इंटू 10 का पावर -10 बाय 10 का पावर -19 ESU। आ जाएगा 1 कूलम इज इक्वल टू 3 इंटू 10 का पावर 3 इंटू 10 का पावर, ये 19 ऊपर चला गया बेटा, और -10 और +19, तो क्या 3 इंटू 10 का पावर 9 ESU। चलिए एक बार जरा फिर से दिल जीतिए रिप्लाई करके, क्या यहां तक पूरा क्लियर है? देखिए जरा बताइए कि 1 कूलम इक्वल टू, जो ये हमने साबित किया, कैसे किया? बिकॉज दिस इज चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, दिस इज ऑल्सो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, सो दोनों को हम इक्वल कर सकते हैं, इसलिए हमने इक्वल कर दिया। तो यहां से आ गया बेटा कि 1 कूलम इज इक्वल टू, काटने उठने के बाद नेक्स्ट जो वैल्यू, सारे बच्चे रिप्लाई कर दीजिए, अरे रिप्लाई करो यार। तो ये हो गया, तो 1 कूलम जो है 3 इंटू 10 का पावर -9 10 का पावर 9 ESU। तो ये चीज है बेटा जिसको ध्यान में रखना पड़ेगा। समझ गए क्या? समझ गए क्या मेरे बच्चे? बोलो समझे कि नहीं? फाइन, समझ गए समझ गए समझ गए। अब देखिए यहां बता रहा हूं, वैसे बेटा ज्यादा टाइम अब बचा नहीं है ना, तो ये चीज तो मुझे कल फिर बताना पड़ेगा। तो आज की लेक्चर यहीं ओवर कर दो बेटा, कल इसके आगे पढ़ेंगे। आज के लेक्चर पूरा एंजॉय किए क्या आप? पूरा समझ में आ गया? ये बता दो मुझे, सारे बच्चे एक बार रिप्लाई कर दीजिए। आज के लेक्चर हम यहीं ओवर करने जा रहे हैं। बाय बच्चों, बाय बच्चों, बाय। ओके 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 साइना, ओके। एंड इस टाइप का कोई प्रॉब्लम हो तो बेटा कॉल कर लिया करो, है ना, मैं बता दूंगा।